साथियों नमस्कार। खतरे में नौकरी। जी हां साथियों, 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती। पंचकूला में शुरू हुई कागजातों की जांच। कुछ को सताया नौकरी का खतरा, दोबारा मेरिट लिस्ट की मांग। जी हां साथियों, पूरी अपडेट इस प्रकार है। हरियाणा सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट के बादल छा गए हैं। आज गुरुवार को पंचकूला में सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल में चयनित अभ्यर्थी अपने कागजात वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे। यह अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी ओर आईटीआई से कोर्स कर चुके उम्मीदवार भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी के कार्यालय में पहुंचे और मेरिट में शामिल होने की अपनी मांग रखी। साथियों, इस प्रकार ये भर्ती उलझती जा रही है। हरियाणा के सोनीपत से आए आईटीआई डिप्लोमा होल्डर मनोज राठी ने 50 साथी उम्मीदवारों के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन माननीय भोपाल सिंह खत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सभी ने उस समय लिखित परीक्षा पास की थी। अब दोबारा से मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें आईटीआई से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करने वालों को शामिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कॉरस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस डिग्री करने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट उम्मीदवारों के कारण वे नौकरी से वंचित रह गए थे, ऐसा कहना है आईटीआई से डिप्लोमा होल्डर उन अभ्यर्थियों का। तो साथियों, यहाँ तक की अपडेट आपको कैसी लग रही है? अगर अपडेट आपको लग रही है अच्छी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुरंत। साथियों, उन्होंने चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करने की मांग की ताकि सबका नाम आ सके। आईटीआई के करीब 500 डिप्लोमा होल्डर हैं। 816 चयनित में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से रेगुलर कोर्स करने वाले बहुत कम उम्मीदवार हैं। सभी कैटेगरी को दोबारा तैयार किया जाएगा। इससे लो मेरिट आने वाले आईटीआई होल्डरों को भी नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वो भी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, जो ये काम हुआ है, जो ये बात उठी है, जो ये विवाद उठा है, इसमें आईटीआई के अभ्यर्थियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। सभी 816 से मांगे गए सटेशन शिक्षा विभाग ने 816 उम्मीदवारों को गुरुवार को पंचकूला बुलाकर उनसे सटेशन अलॉट के लिए आवेदन मांगे हैं। हालांकि गुरुवार को उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाई। आवेदन जमा करवाने आए सचिन ने बताया कि उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आर्ट एंड क्राफ्ट में कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री की है। इस फैसले से उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। ये वो 816 में कैंडिडेट है साथियों, जिन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट में कॉरस्पॉन्डेंस से डिग्री हासिल की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे साथियों अमान्य करार दिया गया है, इसलिए उनकी नौकरी पर संकट आया है। तो ऐसा हुआ क्यों? नियमों में बदलाव के कारण ऐसा हुआ था साथियों। कांग्रेस सरकार में 2006 में 816 पदों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू मानक बनाए गए थे, परंतु 30 जून 2008 को लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। चयन इंटरव्यू के आधार पर हुआ। साथ ही इस भर्ती में 10वीं पास आर्ट एंड क्राफ्ट का 2 साल का डिप्लोमा निर्धारित किया गया। साथियों, ये बदलाव ही इस भर्ती को उलझाने में, इस भर्ती के लगे हुए अध्यापकों को हटाने में इन बदलाव के नियम ही जिम्मेदार हैं। साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कॉरस्पॉन्डेंस का डिप्लोमा मान्य किया गया तो रेगुलर वाले कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। साथ ही भर्ती के नियमों को बदलने की चुनौती दी गई। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में चले गए। नियमों के बदलाव के कारण पिछले साल पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई। इसके बाद सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जरिए इसी साल 31 जनवरी को
परीक्षा करवा करके प्रक्रिया पूर्ण की, लेकिन साथियों एक के बाद एक मामले, एक के बाद एक केस कोर्ट में चलते गए, सटे लगता गया, भर्ती उलझती गई, लेकिन देर सवेर उनका परिणाम भी घोषित हुआ। लेकिन साथियों अब फिर लटकी है तलवार। आईटीआई के लो मेरिट अभ्यर्थियों को भी होगा फायदा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि एलिमेंट्री शिक्षा विभाग आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी नहीं आई है। कोर्ट के फैसले से आईटीआई डिप्लोमा होल्डर के लो मेरिट आवेदकों को भी मिल सकता है फायदा, मिल सकता है लाभ। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा होल्डर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए हैं, अगर वो बाहर हो जाते हैं तो लो मेरिट वाले वो आईटीआई से डिप्लोमा हासिल किए हुए अभ्यर्थी वो शामिल हो जाएंगे मेरिट लिस्ट में, और उनके भाग्य का फैसला चमकेगा, उनका भाग्य भी चमकेगा और उनके दरवाजे नौकरी के लिए खुलेंगे। हालांकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मायूसी भरी बात है, काफ़ी मायूसी भरी खबर है। लेकिन साथियों हम इस बात में कुछ नहीं कर सकते, ये सारे का सारा कानूनी दाव पेच है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना, आपको आपके जो भी मसौदे हैं, जो भी विषय हैं, उनके बारे में बताना है। तो साथियों जो अपडेट आती है हम आपके लिए तुरंत लेकर आते हैं। चैनल पर बने रहें, इसी तरह चैनल से प्यार और समर्थन बनाए रखें। जो भी अपडेट इस भर्ती से आएगी या शिक्षा जगत से आएगी या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भर्ती से आएगी, तुरंत आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों आज की इस अपडेट में यहीं लेते हैं विराम। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।